तो प्रिय पशु चिकित्सक साथियों, मैं डॉक्टर आरिफ अंसार। आज हम एम्पुटेशन ऑफ टेल के बारे में बात करेंगे। तो एम्पुटेशन ऑफ टेल करने से पहले सबसे पहले हमें एनिमल को रिस्टेन कर लेना चाहिए और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से हम लगाते हैं। पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बाद जो है हमें जहाँ से भी हमें टेल को जो है अलग करना है, वहाँ से हमें अलग कर लेना वहाँ के जो जितने भी हेयर हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, ताकि सूचरिंग में करते समय वो हमें डिस्टर्ब ना करे और जो है अंदर पशु के सूचर के अंदर न जाएं। और वहाँ से इससे और इसके बाद हमें जो है जहाँ से भी हमें टेल को पूंछ को अलग करना है वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया लगाना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ यह है कि जितने भी इंजेक्शन जो हमें लगाने हैं, जैसे ब्लीडिंग चेक करने के लिए ट्रेनेमेक्सिक एसिड या फिर एडिनोक्रोम मोनोसेमिकार्बाजोन, इसी के साथ साथ जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो भी हमें देनी है, वो सब हमें सर्जरी शुरू करने से पहले ही लगा देने चाहिए, क्योंकि सर्जरी में लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा कितना भी समय लग जाता है। तो जैसे ही हमारी सर्जरी कंप्लीट हो उसके बाद, ताकि हम पशु को जल्दी से जल्दी फ्री कर सके, तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि एम्पुटेशन ऑफ टेल कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो एम्पुटेशन ऑफ टेल की करने के लिए किसी पशु की पूंछ को उसके शरीर से अलग करने के 5-6 कारण होते हैं। सबसे पहला है इंजरी। तो क्या होता है, जब वो पशु बैठा होता है तो कई बार दूसरे पशु उसकी पूंछ पर जो है पैर रख देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो पूंछ होती है इंजर्ड हो जाती है। इस परिस्थिति में भी हमें जो है टेल को अलग करना पड़ता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, लाइगेट हमने किया है टेल को, ताकि खून कम से कम बहे। और उसके बाद हमने इंसाइज कर दिया है वी शेप में, वी फ्लैप में हमें जो है इंसिजन देना है, ताकि हमें सूचिंग में आसानी रहे। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको चेक करना है। चेक करने के बाद जो है उस पर पोडीन, आयोडीन वगैरह हमें लगानी है और जो है उसके बाद हमें सूचिंग कर देनी है। तो एक कारण तो हुआ एम्पुटेशन ऑफ टेल का, इंजरी, और दूसरा कारण होता है गैंग्रीन। और अगर किसी पशु के नेक्रोसिस हो जाती है तो भी हमें एम्पुटेशन ऑफ टेल करना पड़ता है, यानी कि पशु से उसकी पूंछ को अलग करना पड़ता है। तो नेक्रोसिस और गैंग्रीन में क्या फ़र्क होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से लिविंग एनिमल के अंदर उसके टिश्यू की डेड हो जाते हैं, डेड हुए टिश्यू को, जो टिश्यू डेड हो जाते हैं, तो इसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। और अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाने की वजह से नेक्रोसिस होती है तो उसे हम गैंग्रीन कहते हैं। और इसी के साथ साथ कभी कभी पशु की टेल में पैरालाइसिस भी हो जाता है। तो पैरालाइसिस होने की स्थिति में पशु अपनी पूंछ को हिला नहीं पाता है, वो सूखने लगती है, तब भी हम पशु की पूंछ को अलग कर देते हैं। इसी के साथ साथ जो डॉग्स में जो है, जो हेवी ब्रीड के डॉग्स होते हैं, उनको जो है आक्रामक और उनको सुंदर दिखने के लिए भी उनकी पूंछ को उनके शरीर से अलग कर दिया जाता है और मात्र 1-2 इंच लंबी पूंछ ही उनके शरीर पर छोड़ दी जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम डॉकिंग कहते हैं। और हमें जो है इसमें नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सिल्क या फिर कॉटन थ्रेड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी हम एम्पुटेशन ऑफ टेल करें तो पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इसमें दिया जाता है। पोस्टीरियर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के लिए हमें कोक्सीजियल 1 वर्टिब्री और कोक्सीजियल 2 वर्टिब्री के 1 और 2 के बीच में जो है हम लिग्नोकेन का 2% इंजेक्शन जो है उसमें इंजेक्ट करते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट करते हैं। ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में हम इसको, जो मेनिंजियल मेम्ब्रेन होती है, इनके ऊपर इंजेक्ट करते हैं। तो जो है पशु की टेल जो है पूरी तरीके से एनेस्थेसाइज हो जाती है, सुन्न हो जाती है, तो फिर एनिमल के पेन नहीं होता है। और इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि पशु चिकित्सकों का जो है फ्यूचर खतरे में है। वो किस वजह से है, क्योंकि आजकल जो है सभी तरीके का इलाज जो है कोई भी पर्सन जो है फील्ड में कर देता है। तो मेरा सभी पशु चिकित्सकों से निवेदन है कि आप जो भी सर्जिकल प्रोसीजर आप जानते हैं, जो कर सकते हैं,
वो आप करें, और जो नहीं जानते हैं वो अपने सीनियरों से सीखें। और जहाँ तक हो जो भी सर्जिकल प्रोसीजर आप कर सकते हैं उसे करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है। और चूंकि सारे सर्जिकल प्रोसीजर हमें फील्ड कंडीशन में करने पड़ते हैं, तो हम जब भी कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करें तो वह टिटेनस टॉक्सोइड ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी निडल वगैरह जो है नीचे गिर जाती है सूचरिंग करते समय। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एनिमल को टिटनस होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।